यीशु मसीह के नाम में ज़ीशान अनिल की तरफ से बहुत बहुत सलाम एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। ये वीडियो मेरे बहनों भाइयों लेंट और उसकी तारीख के ऊपर है। जी हाँ, लेंट के ऊपर थोड़ी कन्फ्यूजन भी पाई जाती है। काफ़ी बातें हमें पता हैं लेकिन हिस्टोरिकली चीज़ें हमें काफ़ी हद तक नहीं पता। आई थिंक सो थोड़ा सा हिस्ट्री के हिसाब से भी सीखेंगे और लेंट को थोड़ा सा देखेंगे भी इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो जो लेंट वर्ड है मेरे बहनों भाई, ये इंग्लिश का वर्ड है लेंट, और ये पूरा वर्ड है लेंट LENTEN, और ये है जी ये सीजन के मायनों में स्प्रिंग सीजन जैसे है, और इसको लेंथनिंग ऑफ डे के हिसाब से भी लिया जाता है कि लॉन्ग डे, दिन को लंबा करना। ये चूंकि सीजन है, लंबे दिन की बात है, सो इट्स मोर अबाउट ए टाइम पीरियड इसके अंदर आ जाता है। लेकिन चूंकि इसके अंदर रोजा है तो रोजे को अगर हम देखें तो इब्रानी में रोजे के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है सोम, और TSOM, और इसका मतलब टू एब्सटेन फ्रॉम फूड। और जो ग्रीक वर्ड है रोजे के लिए वो हम सब जानते हैं नेस्टियो, और उसका मतलब है टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग। जो हिब्रू और वो ग्रीक है वो तो बता रहे हैं कि रोजा जो है वो खाने पीने से बाज रहना है। लेकिन ये लेंट जो है दिस इज ए सीजन वर्ड के हिसाब से इसको अगर हम देखें। अच्छा, लेकिन इस सीजन में होता यही कुछ है, हाँ, चूंकि जो रवायात कायम की गई हैं उनके मुताबिक। पहली तो बात यह है कि हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को देखना पड़ेगा इसकी। हमें कलाम मुकद्दस में, पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में हमें सब कुछ पता है। बड़ी वाजिया टीचिंग है और वो ठीक टीचिंग है यीशु मसीह की भी, और के रोज़ा रखना चाहिए, ये अच्छी बात है और इसका फ़ायदा ही है, इसका नुकसान नहीं है। स्पिरिचुअली हम खुदा उनसे जुड़ते हैं, खाकसारी आती है, हम्बल आती है, इट्स ए गुड हैबिट, और ये हथियार भी है खुदा उनके अपनी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर दुआ होती है। तो ये सारी बातें हमें पता है, लेकिन तारीखी बात जो है ना वो हमें थोड़ी सी देखनी है कि इसका इर्तका कैसे हुआ। ये इर्तकाई मराहिल से गुजरा है। इट्स नॉट के बस एकदम सारा कुछ फैसला हो गया कि ऐसे 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 हो। क्योंकि जब हम रसूलों की तालीम देखें ना, एक किताब है डिडएके, ये पहली सेंचुरी की है और इसको माना जाता है कि ये 12 रसूलों की तालीमात है, और उसके ऊपर है भी कि ये 12 रसूलों ने कंपाइल की इकट्ठी। और उसके मुताबिक क्या था कि वो वेडनेसडे और जुम्मे के दिन रोज़ा रखते थे। ये 2 दिन मखसूस थे, हफ्ते में ये रोज़ा रखा जाता था। लेकिन जब अर्ली कलीसियाँ वो मनाती थी, ईद फसा मनाती थी, वो क्या करती थी, चूंकि जो हिब्रू कैलेंडर था तब उसी को फॉलो करती थी, तो वो 14 निसान को ईद फसा मनाते थे। शुरू में कह लें कि यहूदियों की ईद फसा और गुड फ्राइडे कह लें, वो एक ही दिन होता था क्योंकि वो उसी ही कैलेंडर को फॉलो कर देते। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिश्चियंस को एतराज़ था कि इनकी कैलकुलेशन जो है जो जूइश की थी वो उस तरीके से नहीं थी, तो वो वहाँ से फिर डाइवर्जन शुरू हुई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है। लेकिन चूंकि उस टाइम रोमी दौर था और रोमी कैलेंडर भी चल रहा था, तो ये 2 दिन रोजे रखे जाते थे और संडे को नहीं था रखा जाता। संडे को एक्चुअली लॉर्ड्स डे माना जाता था, कि यीशु मसीह के जी उठने का दिन है वो, तो इसलिए ज़्यादा ये समझा ये जाता है कि जुम्मे को और बुध को रोज़ा इसलिए रखा जाता है। और एक और इसके पीछे ये भी है कि जुम्मे को खुदा यीशु मसीह मसलूब हुए थे और बुध को जो है वो पकड़वाए गए थे, उनके खिलाफ साजिश हुई थी। इसलिए वो जो है ना थोड़े नोहों वाला भी वक्त गिना जाता है, तो वो उन दिनों को मनाते थे। अच्छा, फिर इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ है, हमें टर्टुलियन की टीचिंग और दूसरी तीसरी सेंचुरी में हमें पता चलता है कि वो भी उन्होंने रोज़े के ऊपर पूरी की पूरी किताब लिखी और उन्होंने बताया कि इसकी अहमियत बड़ी ज़रूरी है एंड वी हैव टू कंटिन्यू द ट्रेडिशंस। और उसके अलावा भी हमें जो बुजुर्गान दीन है उनकी हमें हिस्ट्री में मिलती हैं बातें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक्चुअली 3 से 4 दिन रखने लग गए थे। खास तौर पे जो होली वीक गिरा जाता ना उसमें कि 14 निसान से पहले जो था ना 3-4 दिन रखते थे और सुबह 3 बजे तक रखते थे और 3 बजे से पहले खोल लेते थे, क्योंकि यीशु मसीह 3 बजे के बाद माना जाता है कि किसी भी वक्त वो जी उठे थे, तो इसलिए जो अर्ली क्रिश्चियंस थे वो इस हिसाब से रोज़ा रखते थे। अच्छा, और फिर आगे चल के थोड़ा ये क्या हुआ कि ये चूंकि 3 या 4 दिन रोज़ा रखा जा रहा था,
तो फिर इसको एक हफ्ते के करीब ले आए थे कि होली वीक जब शुरू हो, खुदावंद की मसलूबियत का और जी उठने का टाइम का जो उसमें जो था ना, ये पूरे पूरे वीक का शुरू हो गया था रोज़ा। और लेकिन जब चौथी सेंचुरी आती है और जो रोमी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन थे, उन्होंने एक्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया चर्च के साथ मिलके, कह लें कि दे मेड इट लाइक ए मोर फॉर्मल पिक्चर इसको दी। हाँ, एक्चुअली जो जिसको कहना चाहिए लेंट का सीजन, सही, ठीक है, वो वहां पे हो। सो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, रोजे रखे जा रहे हैं, कलीसिया रख रही है और वही तालीम है, सारा कुछ हुआ है। लेकिन इस टाइम में आके चूंकि कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने प्रो क्रिश्चियनिटी के थे, तो उन्होंने सबको जो है ना वो अलाउ किया कि आप करें, और चर्च ने उस टाइम में बड़ी बातें मनवाई। और चूंकि रोमन चर्च था, कैथलिक चर्च थे उस टाइम एक्टिव थे, एंड देवर क्या कहना चाहिए, उनका ज़्यादा असर था, तो इसलिए उन्होंने इसको इस तरीके से करवाया कि ये यीशु मसीह के 40 दिनों को सामने रखते हुए तो ये रोज़े, ये 40 दिन का जो सीज़न है वो मनाया जाए। लेकिन अभी ऐश वेडनेसडे नहीं था, ऐश वेडनेसडे जाके वो 601 में पोप ग्रेगरी ने उसको ऐड किया, ठीक है जी। सो फिर उसके बाद से ये 46 दिनों का पूरे का पूरा जो सर्कल है ना वो बन जाता है कि 46 दिन एक्चुअली ये सीज़न है चलता है, जिसमें से 6 संडेज होते हैं, और वो उस दिन रोज़ा नहीं रखा जाता। यही माना जाता है आज भी कि यीशु मसीह जी उठे थे इसलिए नहीं रखना। और ऐश वेडनेसडे और जो जुम्मे हैं उस दिन लाजमी रखे जाए, और गुड फ्राइडे को तो कंपलसरी है ना, गुड फ्राइडे और ऐश वेडनेसडे कंपलसरी है। बाकी जुम्मे के दिन भी आप रखें हर हफ्ते में, लेकिन वैसे 40 रख सकते हैं तो वो तो रखें ही रखें। तो ये इस तरीके से सारे का सारा फिर इसको क्लर्जी ने इसको ज़्यादा एम्फसाइज करके किया। सो ये इस तरीके से एक पूरे का पूरा सीज़न बन गया। और अब इसके अंदर अगर आप ऐश वेडनेसडे की देखें, मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, सो उसके ऊपर आपको खाली ऐश वेडनेसडे के हिसाब से थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सो इसके अंदर काफ़ी रवायती बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए। जैसे राख जो है वो माथे पे लगाने का मकसद जो है वो समझ नहीं आती। वो है तो सही, हम्बलनेस की बात है ये, पर खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि दिखावा नहीं करना। तो हम जब राख लगवा के आ रहे हैं, दैट मीन्स आज के कल्चर के हिसाब से दैट मीन्स कि अच्छा यार ये बंदा ओके ये रोज़े में है या ये सीज़न को फॉलो कर रहा है। तो ये सिर्फ ये जो आंसर है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि खुदावंद की तालीम में जो मेन बात है ना वो यही है कि जो है ना दिखावा नहीं करना। हाँ, जब तू रोज़ा रखे तो तूने क्या करना, सर पे तेल डालना है वो तो डालना है, लेकिन तूने खुदावंद के साथ है तेरा रोज़ा, किसी को दिखाने के लिए नहीं आना चाहिए। तो इसमें रवायात में जब हम देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाती है कि जिनसे पता चलता है कि जी आज मैं रख रहा हूँ, या ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, अपना मुंह नहीं बिगाड़ना जैसे लिखा हुआ। तो ये वाली बातें हैं। और मैं देख रहा था कि उसके अलावा 8वीं 9वीं सदी और आगे भी चलते आ रहे हैं, तकरीबन यही साइकिल चलता रहा है। और चूंकि ये पक्की हो गई चीज़ और ये सारे चर्चेज ने इसको एक्सेप्ट किया। ऑर्थोडॉक्स चर्चेज जो है वहाँ पे क्लीन मंडे को शुरू होता है, उनका भी 40 दिन के हिसाब से होता है, लेकिन वो क्लीन मंडे को शुरू करते हैं और एंड करते हैं वो लाजरस सैटरडे। है सिस्टम सारा वही है, लेकिन उनके दिन और जो है ना उनका एंड वो फ़र्क है। और उसके अलावा प्रोटेस्टेंट्स का जब हम देखते हैं तो ख़ास तौर पे मार्टिन लूथर इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेंट के सीज़न को नहीं, रोज़े को सारे सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो बिब्लिकल है। आमीन। और चाहे वो जॉन वेस्ले हैं, चाहे कैल्विन हैं, चाहे मार्टिन लूथर हैं, वो सारे के सारे कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जिससे आप बुराई पे काबू पा सकते हैं। और जॉन कैल्विन तो कहते हैं कि रोज़ा खाली फूड का ही नहीं होना चाहिए, रोज़ा गुनाह का रखो। हाँ, जो सारी ज़िंदगी है आपका रोज़ा है उसमें आप रहो। एक्चुअली ये इसकी जो स्पिरिट है, जब हम यशाया 58 देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि असल रोज़ा है क्या है। सो ये है मेरे बहनों भाइयों इसकी मोटी मोटी जो है ना सारी की सारी हिस्ट्री। और इट्स नॉट ए क्रिएशन। हाँ, ये क्रिएट नहीं हुआ लेंट का सीज़न, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऐसा बनता गया है कि पहले दिन और फिर हफ्ते और फिर महीना और फिर एक सीज़न, लेकिन उसके अंदर चीज़ें एड अप हैं। सो उनसे हमें बचना है। लेकिन जो सही तालीमी बात है
रोज़ा हम रख सकते हैं इस सीज़न में भी, इससे बाहर भी रखना चाहिए, वो भी उतना ही ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये सीज़न ठीक है, जो बहन भाई रख सकते हैं वो ज़रूर रखें, इसमें कोई मनाही नहीं है, इट्स वॉलंटरी, ये रज़ाकाराना तौर पे। आमीन, गॉड ब्लेस।